पिछले हफ्ते मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा, कौन से सेक्टर में रैली आई, आने वाले हफ्ते में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, कौन से ऐसे 3 4 5 स्टॉक्स है जो अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहे हैं, और वो कौन सा ऐसा एक स्टॉक है जो जो लार्ज कैप स्टॉक है और जो आने वाले टाइम में हम लोग को 24 से 25% का रिटर्न दे सकता है। यही सब जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और चलिए हम लोग एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अभी आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। अभी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करूँ तो पिछले 2 हफ्ते में निफ्टी ने अच्छी रिकवरी ली है। और अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट लेवल की, तो 24,264 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया दिख रहा है हम लोग को कहीं ना कहीं। अगर ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को 23,900 के आसपास के लेवल्स हम लोग को निफ्टी में दिख सकते हैं, और उसके नीचे 23,360 के आसपास के लेवल्स हम लोग को कहीं ना कहीं दिख सकते हैं निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 24,938 का एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को 25,300 25,500 के आसपास के लेवल्स भी हम लोग को दिख सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी मुझे वो जो चार्ट पे देख के लग रहा है कि अभी भी बायर्स या बाइंग मोमेंटम इतना अच्छा आया नहीं है। ये हफ्ते देखना पड़ेगा मार्केट कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके बाद ही हम लोग आगे का मोमेंटम एक 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 गेस कर सकते हैं कि बुलिश रहेगा मार्केट की बेरिश रहेगा। बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ते भी आने वाले टाइम में मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज टू वोलेटाइल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी अगर मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँ तो निफ्टी ने फिर भी हम लोग को पिछले 2 हफ्ते से अच्छा मोमेंटम दिया है। बैंक निफ्टी ने उतना अच्छा मोमेंटम नहीं दिया है, तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद से अभी बैंक अगर, क्योंकि इस हफ्ते अगर निफ्टी को या वो ओवरऑल मार्केट को चलना है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना होगा, चाहे वो अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। बट देख के तो यही लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी अगर परफॉर्म करेगा तो अप साइड परफॉर्म करेगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं साइडवेज ही चलेगा बैंक निफ्टी भी। क्योंकि बैंक निफ्टी के बिना चलने के बावजूद भी निफ्टी ने पिछले 2 हफ्ते से अच्छा रैली करा है। तो अगर बैंक निफ्टी अच्छा चलेगा तो कहीं ना कहीं 25,500 के लेवल्स हम लोग को निफ्टी में आसानी से दिख जाएंगे। अभी अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो इधर डबल डोजी पैटर्न या डबल हैमर पैटर्न बना के कहीं ना कहीं अपना जो सपोर्ट है या अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी फिलहाल अभी वीक तो नज़र नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग या बुलिश भी नज़र नहीं आ रहा है। तो 49,700 का एक सपोर्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा रहा है। अगर ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं जो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, 47,800 के आसपास के लेवल्स हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिख सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। और जो रेजिस्टेंस है 51,632 का, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है जो कि है 53,300। अभी ये तो बड़े लेवल की पिक्चर है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम की पिक्चर है, तो इसको होने के लिए 2 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। फिलहाल आने वाले हफ्ते में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी मुझे एक साइडवेज मोमेंटम में ही दिख रहा है। और अगर बैंक निफ्टी अगर इसका जो रेजिस्टेंस है अगर ये ब्रेकआउट करता है 51,600 का, तो कहीं ना कहीं हम लोग को इसी हफ्ते बैंक निफ्टी में 52,000 के आसपास के लेवल्स हम लोग को दिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी स्टॉक्स की तरफ बढ़ने से पहले गाइज, अभी तक ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। और आपके जो भी कोई दोस्त होंगे जिन लोग को स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होगा या स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होगा तो उन लोग को ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। ठीक है, तो अभी जो पहला स्टॉक है वो है ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, जो पहला स्टॉक है वो है इग्राशी मोटर्स। अभी अगर इस स्टॉक की मैं बात करूँ तो मैं पहले इसका मंथली टाइम फ्रेम अगर मैं ओपन करूँगा, मंथली टाइम फ्रेम ओपन करूँगा तो अगर आप देखोगे इस चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। आप देखोगे इस स्टॉक ने एक अच्छा रैली दिया था कहीं ना कहीं 2016 में, पुल बैक लेके अपना ऑल टाइम हाई बना के उसके अगले साल 2017 में उसने ब्रेकआउट करा था, और उसके बाद अच्छा मोमेंटम दिया था और कहीं ना कहीं ये 1,000 रुपये के लेवल्स पर पहुंच गया था। उसके बाद इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई और ये मार्च 2020 आते आते, कोविड के आते आते 133 के आसपास 140 के आसपास के लेवल तक पहुंच गया था। 1,000 रुपये से 140 के लेवल पर आना यानी मोटा मोटी 85-86% का इसका पूरा जो ड्रॉडाउन फेज़ आ गया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बट उसके बाद इस स्टॉक ने, और ये मैं आप लोग को मंथली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ ताकि इस एक ही स्क्रीन के अंदर पूरा जो भी चार्ट है, जो उसकी पूरी स्टोरी है पूरी आ जाए। और उसके बाद 2020 के बाद कंटिन्यूस स्टॉक ऊपर नीचे करते करते जा रहा है, बट कहीं ना कहीं हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म
व्यू में या बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम ही दिखा रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो इस महीने के कैंडल अगर आप देखोगे तो कैंडल भी अच्छी बनी और वॉल्यूम्स भी अच्छा है। पिछले 2 महीने के आप देखोगे कैंडल्स अच्छी है, वॉल्यूम्स भी अच्छे चल रहे हैं। ये महीना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बट अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोग को लेके जाऊँ तो आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में भी पिछले 4 हफ्ते में आप देखोगे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है। जो जो रेड वाली कैंडल है वो भी कहीं ना कहीं बेरिश कैंडल नहीं है, वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है जो कि न्यूट्रल कैंडल मानी जाती है। साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। और इस स्टॉक ने अगर आप देखोगे, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर वापस लेके जाऊँ तो इस स्टॉक ने इस लेवल का पिछली बार जब ब्रेकआउट करा था वो करा था 2017 में, और उसके बाद ये स्टॉक अभी इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है। तो अगर मैं रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर बात करूँ तो अभी करंट मार्केट प्राइस इसका 704 का चल रहा है और आने वाले टाइम में ये 1284 के आसपास के लेवल हम लोग को दिखा सकता है। तो मेरी नज़र इसके ऊपर बनी रहेगी डेफिनेटली। बस अभी देखना होगा कि आने वाले हफ्ते में ये कैसा परफॉर्म करता है और कितना अच्छा ब्रेकआउट मिलता है इसके ऊपर। तो जो हम लोग का दूसरा स्टॉक है वो है रेंज इंजीनियरिंग। अभी रेंज इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो मैं इसको पहले तो आप लोग को ये दिखा दूँ, ये जो आप स्ट्रॉन्ग कैंडल देख लो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, साथ ही साथ आप वॉल्यूम्स देख लो। अभी अगर मैं सिर्फ इस कैंडल का मैं आप लोगों को परसेंटेज दिखाऊँ तो ये पिछले हफ्ते की एक ही कैंडल है, ये एक हफ्ते का टाइम फ्रेम है। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 50% का सिर्फ मूव आ गया है। 425 से लेकर 645 एक हफ्ते में ही आ गया है इस पर्टिकुलर कैंडल में मूव। अभी अगर मैं इसको भी अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आप लोग को दिखाऊं तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा वॉल्यूम ये हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं आए। आप देखोगे इसके पहले इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स कभी नहीं आए स्टॉक में। और इतनी बड़ी कैंडल इसके पहले ये रेड वाली बनी थी और कहीं ना कहीं ये ग्रीन वाली कैंडल बनी थी। तो इतना बड़ा कैंडल और इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक का बढ़ना काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। अभी अगर मैं बात करूँ तो इसके पहले इस स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट करा था कहीं ना कहीं 2017 में ही, उसके पहले 2016 और 2016 के आसपास में भी ब्रेकआउट करा था। तो अभी फ़िलहाल इस स्टॉक में मेरी नज़र क्यों है, यूजुअली अगर कभी भी ऐसा स्टॉक रहता है जो अपना ऑल टाइम हाई के आसपास ही रहता है तो उधर रेजिस्टेंस फेस होते हैं। तो यूजुअली मैं उस स्टॉक को मैं तभी देखता हूँ जब वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाला रहता है। बट अगर हम लोग देखेंगे इसका भी ऑल टाइम हाई से ये कहीं ना कहीं 150 पौने 200 पॉइंट अभी भी दूर चल रहा है। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 642 का चल रहा है, इसका ऑल टाइम हाई था 850 के आसपास, सॉरी 810 के आसपास का। तो 160-170 पॉइंट का अभी भी डिफरेंस है। बट मेरा नज़र इस स्टॉक पर इसलिए अभी चल रहा है क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, साथ ही साथ इतना अच्छा वॉल्यूम जो कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था इस स्टॉक के, तो इसमें मेरी अभी इसके लिए ज़्यादा नज़र बनी हुई है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं वापस लेके जाना चाहूँगा। अभी वीकली टाइम फ्रेम में पिछले हफ्ते इतना बड़ा मोमेंटम आया है तो मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये डायरेक्टली अगले हफ्ते फिर से एक बड़ा मोमेंटम देगा। मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ता कहीं ना कहीं साइडवेज या कंसोलिडेट करेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक, उसके बाद ब्रेकआउट दे सकता है। अभी अगर ब्रेकआउट देगा तो रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से कहीं ना कहीं हम लोग को जो इसके टारगेट नज़र आ रहे हैं, मैं अगर चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो टारगेट हम लोग के 1182 के नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया करंट मार्केट प्राइस इसका 642 चल रहा है अभी फ़िलहाल। ठीक है, जो भी हम लोग का अगला स्टॉक है वो है एसएच केलकर एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस स्टॉक ने भी एक अच्छा मोमेंटम दिया है। अभी इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 235 का। पिछले 2 हफ्ते की वॉल्यूम्स भी अच्छी चल रही है और कैंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी है। अगर मैं आप लोग को इसकी स्टोरी सुनाऊँ तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप देखोगे कहीं ना कहीं एक बड़े टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। अभी इस लेवल की बात करूँ तो लास्ट इस लेवल को एसएच केलकर ने टेस्ट करा था 2018 में, और उसके पहले अगर इस लेवल का ब्रेकआउट की बात करूँ तो इस लेवल का ब्रेक करा था 2016 में। तो कहीं ना कहीं अगेन ये भी एक 8-10 साल पुराना ब्रेकआउट के आसपास के मतलब ब्रेकआउट के लेवल को वापस टेस्ट कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप मैं लेके जाऊँ तो आप देखोगे कि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी इसने इस लेवल को एक ही बार से ब्रेकआउट करा था, 2016 में करा था, और उसके पहले जब आईपीओ आने के बाद दिसंबर 2015 में करा था। तो कहीं ना कहीं ये लेवल काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है क्योंकि 7-8-9 साल बाद इस लेवल पर आना और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आना मतलब काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल दिखाता है। देखना होगा कि अभी आने वाले हफ्ते में ये पर्टिकुलर स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। अभी जो पिछला जो स्टॉक हम लोग ने डिस्कस करा था
उस स्टॉक में कैंडल बड़ी थी, बट इस स्टॉक में कैंडल बड़ी नहीं है, तो इसके अंदर मैं एंट्री अभी भी लेने का सोच सकता हूँ जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा। और इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग आने वाले हफ्ते में वापस एक और एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ सकती है। करंट मार्केट प्राइस इसका 235.66 चल रहा है। रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से इसके टारगेट्स हम लोग को कहीं ना कहीं 423.85 के दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो है वॉकहार्ड लिमिटेड। ठीक है, अभी मैं मंथली टाइम फ्रेम पहले आप लोगों को खोल के बता देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक ने लास्ट इस लेवल को ब्रेक करा था 2015 जनवरी में, और उसके पहले ब्रेक करा था 2012 जुलाई में। ठीक है, और लेवल को अगर मैं सिर्फ टेस्ट करने की बात भी करूँ तो भी वो 2016 जून में हुआ था। अभी वापस अगस्त 2024 में कर रहा है, यानी कि मोटा मोटी 8 साढ़े 8 साल बाद इस लेवल के पास आया है वॉकहार्ड लिमिटेड। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इस स्टॉक ने भी एक अच्छा कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इधर डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। अगर आप, मैं इधर थोड़ा सा ड्रॉ करके आप लोग को बता देता हूँ। इधर आप देखोगे कहीं ना कहीं 193 के लेवल के आसपास, 190 200 के लेवल के आसपास इसने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया, और नेकलाइन का ब्रेक हुआ, और नेकलाइन के ब्रेक के साथ रीटेस्ट भी और एक अच्छा मोमेंटम आया। अभी अगर आप देखोगे नेकलाइन के ब्रेक होते साथ ही, मैं इधर अगर आप लोग को मैं यहाँ पर अगर मैं स्केल से अगर मैं मेजर करूँ, ये नेकलाइन थी, नेकलाइन के ब्रेक के साथ ही अगर आप देखोगे तो 61% का गेन ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। अगर मैं इसका रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से अगर कैलकुलेट करूँ तो कहीं ना कहीं इसका जो टारगेट्स बन के आ रहा है वो ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा है, और जो लेवल्स है वो है 1917। करंट मार्केट प्राइस इसका 1018 है। ये तो मैं आप लोग को मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखा रहा था ताकि चार्ट पे आप लोगों को क्लियर पिक्चर नज़र आए। और अगर अभी हम लोग देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर से जो गोल्डन क्रॉसओवर जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज का, वो भी हम लोग को यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस हफ्ते में नज़र आया था फरवरी 19 वाले हफ्ते में, और उसके बाद से अच्छा मोमेंटम और रीटेस्ट कंसोलिडेट करके अच्छा ब्रेकआउट ओके अच्छा स्टॉक ने परफॉर्म करा है, और इसी एरिया के आसपास कहीं ना कहीं नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हुआ था। बाय द वे गोल्डन क्रॉसओवर आप लोगों को नहीं पता क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी मूविंग एवरेज के ऊपर एक वीडियो डाला है पहले, इस चैनल पर ही है, आप जाकर देख लेना। और वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंडिकेटर्स वाली प्लेलिस्ट में, या तो फिर ऊपर आई कार्ड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रीटेस्ट करके अच्छा ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, तो वॉकहार्ड में भी हम लोग को आने वाले 1-2 हफ्ते में अच्छा मोमेंटम दिख सकता है, और उसके बाद जो हम लोग के जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है वो तो मैंने बताया कि 1917 के कहीं ना कहीं नज़र आते हुए दिख रहे हैं। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो है TBZ। ठीक है, ट्रिप भीमजी जवेरी। ठीक है, अभी अगर मैं इसकी बात करूँ तो वापस इसको भी मैं मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँगा। मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँगा तो आप देखोगे ऑलरेडी कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम आए हैं, और इस स्टॉक की हिस्ट्री में भी इससे ज़्यादा वॉल्यूम्स किसी भी मंथ पहले कभी नहीं आए थे। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे तो कैंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी इस स्टॉक ने इस लेवल को पहले टेस्ट करा था 2015 में, उसके पहले टेस्ट करा था 2014 में, और लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट की बात करूँ मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो जून 2014 में करा गया था। तो अभी मोटा मोटी 10 साल बाद इसका ब्रेकआउट हो रहा है, और उसके पहले जब IPO आने के बाद 2012 नवंबर में इसका ब्रेकआउट हुआ था जेन्युइनली, जो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से था। बट हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो सिर्फ इस चार्ट को देख रहे हैं ताकि हम लोग को ओवरऑल पिक्चर समझ में आए इसकी, बट हम लोग जो भी एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से करेंगे, और जो एंट्री बनी जाएगी वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बनी जाएगी। अभी आप देखोगे पिछले 3-4 हफ्ते से वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, कैंडल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन रही है। सिर्फ इसके अंदर एक ही दिक्कत की बात है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पिछले 3 हफ्तों से लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर एक साइडवेज कैंडल मतलब एक स्पिनिंग टॉप या एक डोजी कैंडल बनेगी, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक होगा, या फिर इधर एक पुल बैक होकर फिर ब्रेकआउट होगा, या फिर 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट होगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा मतलब एंट्री बनाने के लिए। अभी भी मैं एंट्री बना सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बनाऊँगा, बट जहाँ पर मैं मतलब 100% क्वांटिटी लेके जा सकता हूँ वहाँ पर मैं 20-30% या 40% मैक्सिमम अपनी क्वांटिटी लूँगा, और उसके बाद आगे स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है उसके बाद मैं एंट्री बनाने का सोच सकता हूँ। करंट मार्केट प्राइस इसका 190 का चल रहा है। अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से इसका टारगेट प्राइस देखें तो कहीं ना कहीं 371 का दिख रहा है। मोटा मोटी हम लोग को 50% गेंस इसके अंदर नजर आते हुए दिख रहे हैं। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है जो लार्ज कैप स्टॉक है जिसके अंदर 25% के गेंस हम लोग को दिख सकते हैं, वो कोई और नहीं, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक।
अभी अगर आप इस स्टॉक की बात करो तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आपको लेके जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने इसका ऑल टाइम हाई बनाया था 2021 में, जो कि था 2815 के आसपास का लेवल। मैं वापस वीकली टाइम फ्रेम पर आपको लेके जाता हूँ, और इस स्टॉक ने काफ़ी बारी इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करा या इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करा, बट कभी भी सस्टेन नहीं कर पाया, उस लेवल के आसपास पहुंच के अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। अभी आप देखोगे वापस पिछले कुछ हफ्तों से जुलाई 2024 से लेके अभी तक, यानी कि 1.5-2 महीने से इस लेवल के पास ही चल रहा है। इसके पहले आप देखोगे तो लेवल के पास चल रहा था और फटाक से आके गिर जा रहा था, ठीक है। तो अभी वापस अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 2021 का लेवल 2024 में टूट रहा है। 3 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। इतना ज़्यादा लंबे समय का ब्रेकआउट तो नहीं है ये, बट क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक है तो 3-4 साल का ब्रेकआउट भी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जा सकता है। साथ ही साथ अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के सहारे, और ये ट्रेंड लाइन 2017 जून से है, अभी तक इस ट्रेंड लाइन के सहारे अच्छा परफॉर्म करते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर जा रहा है। अभी ये ब्रेकआउट जेन्युइन हो सकता है, ब्रेकआउट होकर पुल बैक होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को आने वाले टाइम में रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से इसके जो टारगेट्स नज़र आ रहे हैं वो 3800 के नज़र आ रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 2800 के आसपास, बट इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 1-2-3 हफ्ते अभी और कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि जो ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं तो इसके अंदर यूजुअली जिन लोग ने यहाँ कहीं पर बाई किया होगा या यहाँ कहीं पर बाई किया होगा, वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, या फिर जिन लोग ने इस लेवल पर बाई किया होगा 2020-21 में, उसके बाद वापस अपने इस लेवल पर आ गया है इतना इतना अच्छा स्टॉक, सब लोग ने ये सोच के लिया रहेगा कि भाई इतना बड़ा स्टॉक है शायद ये गिरेगा नहीं, बट फिर उसके बाद जब ये 2800 से लेवल से गिरकर अगर 1900 के लेवल पर आ जाए तो यूजुअली आधे लोग ने तो वहीं पर एग्जिट कर लिया रहेगा, बट जो भी बचे कुछ लोग रहेंगे वापस अपने लेवल देखकर वहाँ पर भी एग्जिट ले सकते हैं स्टॉक से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये शायद से थोड़ा पुल बैक लेके फिर ब्रेकआउट करेगा, जो कि जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाएगा, या तो फिर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा, जो कि अगेन एक जेन्युइन ब्रेकआउट माना जाएगा। ये ब्रेकआउट फेल कभी होगा मेरे हिसाब से, अगर या जो भी ये पैटर्न फेल कभी होगा, अगर 2658 के लेवल के नीचे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न फेल होता हुआ नज़र आ सकता है, और कहीं ना कहीं वापस फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए आ सकता है, और तभी हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कैसा पैटर्न बन रहा है और हम लोग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं क्या बाइंग की। अभी अगर मैं आप लोग को एक और एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आप देखोगे कि वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक ही है। ऐसे वॉल्यूम्स इसके अंदर ऐसे नहीं चल रहे कि छोटे मोटे वॉल्यूम्स चल रहे, ठीक ठाक वॉल्यूम्स चल रहे। इसके पहले ये एक वॉल्यूम आया था जून 2024 में, जिसके अंदर कैंडल भी अच्छी बनी हुई थी, और उसके बाद, और जो कि हम लोग का शायद से इलेक्शन वाला हफ्ता था, हाँ 3 जून वाला जो हफ्ता है इलेक्शन वाला हफ्ता, तो सारे एफएमसीजी सेक्टर ने यूजुअली अच्छा परफॉर्म करा था उस टाइम पे, सॉरी एफएमसीजी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म करा था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टेबल स्टॉक्स माने जाते हैं। तो उसके बाद भी अगर जब देखोगे तो गिरावट आई 2 हफ्ते, उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बनाया इंडिकेटर का सपोर्ट लेके, फिर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन किया और उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, और अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट करने जा रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा क्लोज नज़र रहेगी इस स्टॉक के ऊपर। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये स्टॉक नज़र रखना है या नहीं रखना है, कि आप लोगों को क्या लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आने वाले टाइम में कौन से लेवल्स पर जा सकता है। साथ ही साथ आप कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोग को इसमें से कौन से स्टॉक पसंद आए, या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर मुझे नज़र रखना चाहिए, या फिर मुझे उसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, या मुझे उसके ऊपर आप कुछ कमेंट करना चाहिए। ज़रूर आप कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।